जे खाना ना खा कर छत्ते पे सुतल रहने अच्छा तब पर से गिर गई ना। इतना पा जाते 10,000 12,000 इतने पा जाते। 10-12 हज़ार रुपये पा जाते थे, उससे आपका परिवार चल जाता था? हाँ वही चल जाते का करी। गांव में अक्सर आप एक कहावत सुनते होंगे कि गरीबी बहुत बाउर चीज़ है और गरीब परिवार या कोई भी अपने पेट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अपना परिवार छोड़कर विदेश कमाने जाता है, अपना परिवार छोड़कर अन्य प्रदेशों में कमाने जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की एक परंपरा है कि इधर के लोग खासकर पंजाब, मुंबई, दिल्ली में जाकर कमाते हैं। ऐसा ही एक ऐसा परिवार जो उत्तर प्रदेश के ज़िला कुशीनगर के रामकोला थाना अंतर्गत रामबाग चौराहे का एक गांव है और यहीं से एक वशिष्ठ पाल नाम का एक युवक अपना परिवार छोड़कर पंजाब कमाने के लिए जाते हैं। और पिछले 3 दिन पहले ये खबर आती है कि किसी कारणवश उनकी मौत हो गई है। कल उनकी बॉडी आई थी। क्या कुछ मामला था, पहले उनके घर वालों से मैं जान लेता हूँ, उनकी जो धर्मपत्नी है उनसे बात कर लेता हूँ, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है? कि हमसे फोन कर बतौले तो हम जानता नहीं। तब जानिए आप। हाँ तो फोन कैसे मरे थे, कुछ आपको बताया कि कैसे मरे? जे खाना ना खा कर छत्ते पे सुतल रहने अच्छा तब पर से गिर गई ना। तो उनकी बॉडी पंजाब से कैसे आई? कैसे आई? कर्जा पताई लेके चंदा उंदा लेके कैसे 30-35 हज़ार रुपया लागल था। 30-35 हज़ार रुपये लगा था? हाँ तब आयल है वो। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 3 बच्ची और 1 बच्चा। 3 लड़की 1 लड़का? हाँ। लड़का सबसे छोटा है? हाँ लड़का सबसे छोटा है, लड़की सब बड़े हैं सब। कितना दिन पहले गए थे कमाने? 1-1.5 महीना पहले गए थे कमाने। 1-1.5 महीना पहले गए थे। 1-1.5 महीना पहले गए थे। क्या कौन सा काम करते थे? लोहा प्लांट में। लोहा में प्लांट में काम करते थे? हाँ। कितना महीने का सैलरी वगैरह पा जाते थे? कितना पा जाते 10,000 12,000 इतने पा जाते। 10-12 हज़ार रुपये पा जाते थे, उससे आपका परिवार चल जाता था? हाँ वही चल जाते का करी। सरकार की तरफ से कोई अनुदान इसके पहले आवास वगैरह नहीं मिला था? कुछ नहीं मिलल बा हमके। कुछ भी नहीं मिलल बा। और कोई नहीं है घर में कमाने वाले? नहीं पति कला में केहू नहीं बा। कोई नहीं है? नहीं। उनके माता पिता जी हैं? केहू नहीं है। कोई नहीं है? हाँ ये ध्यान हो गए सब। कोई नहीं, उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। ये वशिष्ठ पाल की पत्नी है और इनके सर से अब पति का साया हमेशा के लिए उठ गया। ये घर जो आप झोपड़ी देख रहे हैं यही इनका झोपड़ी है और इसी में एक आपको मिट्टी का चूल्हा दिखाई दे रहा होगा जिस पे खाना बनता है। और ये जो बगल में आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में 4 हिस्सा है, यानी इनके 4 भाई थे, एक रूम आया था। और ये पीछे जो आपको ये कटरैन दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का रूम है। और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। इनके 3 बेटियां हैं, एक छोटा सा बेटा है। आप दिखा दीजिए मासूम बच्चे। अब इनको खुद नहीं पता कि इनके पिताजी कहाँ हैं। अब ये अपने पिताजी से कभी मिल नहीं पाएंगे और हमेशा के लिए अब ये अनाथ हो गए। घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। इनकी पत्नी बताई कि उनकी बॉडी को लाने के लिए गाँव के लोग चंदा किए, कुछ कर्जा पताई लिया गया और लगभग 35,000 रुपये खर्चा हुआ उनकी बॉडी पंजाब से कुशीनगर मंगाने में। अभी तक सरकार की तरफ से इनको आवास वगैरह नहीं मिला है। मंचों से बड़े बड़े नेता और स्टार प्रचारक ये दावा कर रहे हैं कि गरीब परिवार को आवास दे दिया गया है, करोड़ों लोगों को आवास दे दिया गया है जो बहुत ही खुशी से अपने घर परिवार में रह रहे हैं। लेकिन वही वशिष्ठ पाल एक इतना गरीब परिवार है जो खुटई ग्राम सभा के हैं। रामबाग चौराहे के बगल में ये गांव है, रामबाग इस गांव का नाम है। और ये इतना गरीब थे कि इनका घर आप देख लीजिए, कैमरे के माध्यम से आपको दिखता होगा। एक बगल में छोटी सी झोपड़ी है जिसमें ये खाना बनाते थे और एक ही कटरैन का रूम है जिसमें अपने परिवार को लेकर रहते थे। पिछले 1.5 महीने पहले घर की स्थिति जब ख़राब होने लगी तो कमाने के लिए पंजाब गए। पंजाब में एक लोहा फैक्ट्री में काम करने लगे और वहाँ पर 3 दिन पहले उनकी किसी कारणवश देहांत हो गई। बता रहे लोग कि खाना खाकर, गर्मी के सीज़न था और छत पे गए थे और वहीं से नीचे गिर गए और वहीं पे उनकी मौका वारदात पर मौत हो गई। वहाँ से पोस्टमार्टम हुई। इतना गरीब परिवार, पैसा था नहीं, बॉडी को कैसे लाया गया? तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा किए और एम्बुलेंस के जरिए लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा हुआ
और उस बॉडी को घर मंगाया गया और कल शाम को उनकी अंतिम संस्कार कर दिया गया। इतना गरीब परिवार जो है आप खुद ही देख सकते हैं। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वही एक सिर्फ कमाने वाले थे, अब वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब उनकी पत्नी को एक ही चिंता सता रही है कि उन 4 बच्चों को पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन, घर का खर्चा चलाएगा कौन। सरकार तो लंबी लंबी वादा करती है, लेकिन उन्हीं सरकार से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस गरीब परिवार के लिए कम से कम एक आवास दे दीजिए, एक पेंशन दे दीजिए, ताकि इनका परिवार जो है वो आसानी से चल सके, इनका बच्चा पढ़ सके और आगे चल के अपने देश के लिए कुछ कर सके। अब एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ कैसे भरण पोषण करेगी, आप उस जगह पर रह के खुद सोचिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि सच में गरीबी बहुत बाउर चीज़ होती है। और ये कहानी आज तक सिर्फ आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी आज आप लोगों ने अपने आँखों से देखा, मैंने भी अपने आँखों से देखा और इनकी पूरी कहानी मैं अपने शब्दों से आप लोगों को बताने का प्रयास किया, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सरकार से एक बार फिर से मेरी गुजारिश, यहाँ के विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान, सचिव, बीडीओ से एक बार फिर से मेरी गुजारिश है कि इस परिवार के लिए एक छोटा सा आवास दे दीजिए, इनको पेंशन दे दीजिए, ताकि इनका परिवार जो है आसानी से चल सके। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।